कभी ऐसा हुआ है कि अपनी किताबों को देखा, फिर बैंक स्टेटमेंट पे नजर डाली और सोचा, अरे ये नंबर मैच क्यों नहीं हो रहे? आज हम इसी आम सी लगने वाली लेकिन जरूरी वित्तीय पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये एक बहुत आम उलझन है, यकीन मानिए। एक तरफ हमारे अपने रिकॉर्ड्स होते हैं और दूसरी तरफ बैंक के। और अक्सर ये दोनों एक ही कहानी नहीं सुना रहे होते। और बस यहीं से हमारा रहस्य शुरू होता है। अब देखिए, दिक्कत कुछ ऐसी दिखती है। हमारी कैश बुक चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि खाते में 10,000 रुपये होने चाहिए, लेकिन बैंक का स्टेटमेंट एक अलग ही धुन में है। वो कहता है सिर्फ 8,500 हैं। तो सवाल यह है कि बाकी के 1,500 रुपये कहाँ गए? तो सबसे पहली बात, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इसे बस ऐसे समझिए कि एक ही कहानी के दो अलग अलग पहलू हैं और हमें बस इन दोनों को साथ लाकर पूरी तस्वीर साफ करनी है। ठीक है, चलिए अब इस बैलेंस के रहस्य की तह तक चलते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले इस कहानी के दो मुख्य किरदारों को समझना होगा। तो इस कहानी में हमारे दो मेन किरदार हैं। पहला है कैश बुक, यानी हमारा अपना रिकॉर्ड, जिसे कोई भी बिजनेस मेंटेन करता है। और दूसरा है पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, जो कि बैंक का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। अब कायदे से तो इन दोनों का बैलेंस हमेशा हमेशा एक जैसा होना चाहिए। और असल में होता भी यही है। जैसा कि यहाँ लिखा है, प्रैक्टिस में ये बैलेंस लगभग हमेशा अलग अलग ही मिलते हैं। तो ये अंतर आना नॉर्मल है। असली काम तो ये पता लगाना है कि आखिर ये अंतर आ क्यों रहा है। तब एक एक करके उन वजहों को समझते हैं जिनकी वजह से ये अंतर आता है। चलिए उन सुरागों को ढूंढते हैं जो इस रहस्य के पीछे छिपे हैं। राहत की बात यह है कि हमें बहुत ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। आमतौर पर जितने भी अंतर होते हैं वो इन दो बड़ी वजहों में से ही किसी एक के कारण होते हैं। इससे हमारी जांच बहुत आसान हो जाती है। पहला और सबसे आम कारण कोई गलती नहीं है, बल्कि बस टाइमिंग का खेल है। इसे हम टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं। सोचिए, जब हम कोई लेन देन अपनी किताबों में लिखते हैं तो जरूरी नहीं कि बैंक भी उसे उसी वक्त अपने सिस्टम में दिखा दे। बस इसी देरी की वजह से एक अंतर पैदा हो जाता है। अब इसे एक क्लासिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सोमवार को एक चेक जारी किया और तुरंत अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री कर दी। लेकिन जिसे चेक दिया उसने उसे शुक्रवार को बैंक में लगाया, तो बैंक के रिकॉर्ड में तो पैसा शुक्रवार को कम हुआ। अब सोमवार से गुरुवार तक पूरे 4 दिन दोनों किताबों में बैलेंस अलग अलग दिखेगा। और ऐसा सिर्फ चेक के साथ ही नहीं होता। टाइमिंग गैप के और भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे हमने चेक जमा तो कर दिया पर वो भी क्लियर नहीं हुआ, या किसी ग्राहक ने सीधे खाते में पैसे डाल दिए जिसकी हमें खबर नहीं, या फिर बैंक ने कोई चार्ज काट लिया। इन सब में जानकारी को दोनों तरफ अपडेट होने में थोड़ा वक्त लगता है। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, और वो है सीधी सादी गलतियां। कभी कभी अंतर सिर्फ टाइमिंग की वजह से नहीं, बल्कि इंसानी भूल की वजह से होता है, और ये किसी से भी हो सकती है। और देखिए, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, हमसे भी, मतलब बिजनेस से भी, और कभी कभी बैंक से भी। हो सकता है कोई एंट्री करना ही भूल गए हो या अमाउंट गलत लिख दिया हो। और हाँ, कभी कभी बैंक भी कोई एंट्री गलत कर सकता है। इन गलतियों को ढूंढना ही असली चुनौती है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम और उसके कारणों को समझ लिया है, तो इसका हल क्या है? इसका समाधान एक बहुत ही काम के टूल में छिपा है जो इस पूरे रहस्य को सुलझा देता है। और यही एंट्री होती है हमारे हीरो की, बैंक समाधान विवरण, यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, या शॉर्ट में कहें तो BRS। ये बस एक स्टेटमेंट है जो एक एक करके कैश बुक और पासबुक के बीच के सभी अंतरों को दिखाता है और उन्हें आपस में मिला देता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो फाइनल चैप्टर है जहां कहानी के सारे पेंच सुलझ जाते हैं, सारे राज खुल जाते हैं, और आखिर में हमें सही और पूरी वित्तीय कहानी पता चलती है। अच्छा, तो अब ये काम कैसे हेरता है? चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि असल में ये BRS बनता कैसे है और पहेली को सुलझाता कैसे है। देखने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका ढांचा बहुत सीधा साधा होता है। हम किसी एक बैलेंस से शुरुआत करते हैं, मान लीजिए कैश बुक के बैलेंस से। फिर हमने जो भी अंतर पहचाने हैं उन्हें एक एक करके एडजस्ट करते हैं। कुछ आइटम्स को जोड़ा जाता है, कुछ को घटाया जाता है, और ये तब तक चलता है जब तक हम दूसरे बैलेंस यानी पासबुक के बैलेंस तक नहीं पहुंच जाते। इसको और आसान बनाने के लिए चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी कैश बुक के हिसाब से बैलेंस है 50,000 रुपए। अब इसे पासबुक से मिलाते हैं।
ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले वो चेक जो हमने जारी तो कर दिए पर अभी तक कैश नहीं हुए, उसे जोड़ेंगे। फिर बैंक ने जो डिविडेंड हमारे लिए कलेक्ट किया है उसे भी जोड़ेंगे। अब वो चेक घटाएंगे जो जमा तो हुए पर अभी क्लियर नहीं हुए। और आखिर में बैंक के वो चार्जेस घटाएंगे जो हमने अभी तक अपनी किताबों में नहीं लिखे हैं। और हो गया। सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम एक नए बैलेंस पर पहुंच गए 57,600 रुपए। और मजे की बात यह है कि यही वो बैलेंस है जो बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा होगा। तो बस रहस्य सुलझ गया। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी मशक्कत क्यों की जाए? क्या ये सिर्फ हिसाब किताब मिलाने की बात है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरी प्रक्रिया के फायदे बहुत बड़े और बहुत जरूरी है। ये बस नंबर मिलाने से कहीं बढ़कर है। असल में ये एक तरह का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप है। इससे पता चलता है कि असल में हमारे पास कितना पैसा है, हमारे रिकॉर्ड कितने सही हैं, हम गलतियों को कितनी जल्दी पकड़ पाते हैं, और तो और ये हमें किसी भी तरह की धोखाधड़ी से भी बचाता है। संक्षेप में ये अच्छे कैश मैनेजमेंट की पहली सीढ़ी है। तो अगली बार जब कोई अपना बैंक बैलेंस देखे तो ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या ये नंबर पूरी कहानी बता रहा है या इसके पीछे कुछ ऐसे अंतर छुपे हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत है? अच्छी बात यह है कि अब उन अंतरों को खोजने और समझने का तरीका हमारे पास है।